अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू युहान सिंह फैकल्टी। गाइस, आज जो प्ले होने वाला है अंधेर नगरी चौपट राजा। गाइस, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो गाइस, आज ये जो प्ले होने वाला है अंधेर नगरी चौपट राजा, इसको आप कई जगह पे देख सकते हो, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और भी जो हमारी वेबसाइट है wisefacility.in पे। और जितने भी ये लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं आप उनको वोटिंग भी कर सकते हो। सो प्लीज बने रहिए साथ में और देखते रहिए अंधेर नगरी चौपट राजा किस तरीके से इन्होंने प्रिपेयर करके इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। पहली बार ये सिनेरियो जो शुरू हो रहा है कि थिएटर को हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? और वैसे ही करेंगे जैसे हम ऑडिटोरियम में देखते हैं, सामने परफॉर्म करते हुए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू गाइस लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आई एम ऑडिबल? चलिए स्टार्ट करें। चलिए नाउ रोलिंग, स्टार्ट। सब राम भजो राम भजो भाई। राम के भजे गणिका तर गई, राम के भजे गीत गति पाई। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सभी नसाई। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, जो कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय। कंटिन्यू कीजिए मीना। गुरु गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय तो बहुत ही सुंदर है। जो सो भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा ही आनंद हो। बच्चा, गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर से जा, और नारायण दास तू पूर्व की ओर से जाएगा। देख, जो को सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। जी गुरुजी महाराज, वैसे तो मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ और यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखलाई पड़ते हैं। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। बच्चा, अधिक लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए, यमय नरक निदान। कबाब लो कबाब, गर्मा गर्म कबाब, मसालेदार कबाब। कबाब लो कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार कबाब। आए जाओ खाए जाओ कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार कबाब। 80 मसाला क्या, 80 मसाला, 72 आज का कबाब। खाए जाओ कबाब, खाए जाओ गर्मा गर्म मसालेदार। जो खाए वो क्या करे, जो खाए वो क्या करे, होठ चाटे। और जो ना खाए वो क्या करे, दांत काटे। इसलिए कबाब खाए जाओ, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार। दांत काटे की नौबत नहीं आएगी, खाए जाओ कबाब गर्मा गर्म मसालेदार कबाब। क्या भैया, कबाब का ढेर बेचा टके से। चना जोर गरम, चना बनावे घासी राम। चुटकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले। बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तो की मैना। बोले अच्छा बना चबेना, चना जोर गरम। नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी। तिलहट की नारंगी, फुटबल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, नींबू से नारंगी। मैं तो
भैया के रंग नारंगी, मैं तो भूली होकर संगी। नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी। हाँ भैया, सब टके से नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले भैया, सब टके से नारंगी ले नारंगी। जलेबियां गर्मा गर्म। अंशिका, आपके डायलॉग क्लियर नहीं आ रहे। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट डायलॉग प्लीज कंटिन्यू। चूरन अलंदेश का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाँच है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। चूरन अमलेस सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत बचावे। चूरन नाटक वाले खाते, उसकी नकल बचाकर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकील अजीरन रोग। चूरन खाए एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा भेद कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। चूरन लो चूरन, अलंदेश का चूरन, बना मसालेदार। चूरन लो चूरन, चूरन लो चूरन। जात ले जात, टके से जात। अब भैया जात ले लो, और जात ले जात, टके से जात। हाँ, तुम 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए, धोबी को ब्राह्मण कर दे टके के वास्ते। और जैसी कही वैसी व्यवस्था भी दे, हैं? और जात ले लो जात, टके से जात। अब भैया जात ले लो जात। आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, मसाला, चावल ले टके से। क्या बात है भाई, क्या नारंगी जात मिठाई भाई, वाह 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 वाह। क्यों भाई बढ़िए, आटे कितने से टके से। हैं? और चावल टके से। और घी टके से। और चीनी। टके से। अरे वाह वाह वाह, सच में सब टके से। हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। अरे भाई वाह वाह, सब चीजें टके से रहे यहाँ पे तो। क्यों भाई मिठाई वाले, मिठाई कितने से? बाबा जी लड़ुआ, हलवा, समोसा, पेड़ा, गुलाब अरे वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता है? अंशिका जी, आपके डायलॉग क्लियर नहीं आ रहे हैं, आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, तो चलिए आगे चलते हैं। सॉरी गाइस, सब करने के लिए। वाह 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 भाई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। भाई वाह वाह वाह, लाओ लाओ लाओ, तो गुरु जी के पास लेके चलता हूँ, मजा आएगी। बच्चा गोवर्धन दास, क्या है, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरु जी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देखो बच्चा, वाह वाह। बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई?
गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी में इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था, यह सभी चीज टके सेर मिलती है, पर मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसके राजा कौन है, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है? गुरुजी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे अंधेर नगरी में रहना ठीक नहीं है, जहाँ सभी चीज टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कभू ना कीजिए बात। कोकिला बायल समेक, पंडित मुंह रखे, इंद्रायण दारी विषय नान्हे को विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए तो रोए। तो बच्चा, इस अंधेर नगरी में रहना उचित नहीं है, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गुरुजी, ऐसा तो देश भर में कोई देश नहीं है। अरे 2 पैसा पास रहते ही मजे से पेट भरता है। मैं तो कहता हूं कि आप भी इस नगर में रहिए, और जगह दिन भर मांगो तो भी नहीं पेट भरता, वरंच बाजे बाजे दिन का उपवास करना पड़ता है। तो मैं तो यही रहूंगा गुरुजी। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से कुछ ना होगा। मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। बच्चा, मैं तो इस नगर में एक क्षण नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो तुम्हारा स्मरण कर। जी गुरुजी महाराज, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप यहीं रहिए। महाराज, पान खाइए। क्या सूप न खाई है महाराज? अरे नहीं महाराज, ये कहता है कि पान खाइए महाराज, पान। दुष्ट, लुच्चा पाची, नालायक, हमको डरा दिया। मंत्री, इसको सो कोड़े लगे। अरे महाराज, इसमें इसका क्या दोष है भला? ना तो तबोली को पान लगा कर देता और ना ये आपसे कहता कि पान खाइए महाराज। अच्छा, तो तंबोली को 200 कोड़े लगे। अरे महाराज, आप पान खाइए थोड़े ही डरे थे महाराज। अरे अब तो सूप नखा के नाम से डरे थे, सूप नखा के नाम से, तो फिर सजा भी सूप नखा की होनी चाहिए। फिर वही ना मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुम्हारी सौत बुलाना चाहता है। नहीं 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 महाराज, नहीं। नौकर, नौकर, शराब। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। और दे। दुहाई है महाराज, हमारा इंसाफ हो। महाराज, हमारा इंसाफ हो। ये कौन चिल्लाता है? अभी पकड़ के लाओ। महाराज, महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। हमारा इंसाफ हो महाराज, हमारा इंसाफ हो। चुप रहो। तुम्हारा इंसाफ ऐसा होगा जैसे यम के यहाँ भी ना हुआ होगा। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कन्या की दीवार गिर पड़ी, मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। महाराज, हमारा न्याय हो। कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ के लाओ। अरे महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, तो उसके दोस्त रिश्तेदार अशाना जो हो, उसको पकड़ के लाओ। अरे महाराज, दीवार जो होती है ना, वो ईंटें और चूने की बनी होती, तो कोई भाई बेटा नहीं होता। तो कल्लू बनिए को पकड़ के लाओ। महाराज, बनिया हाजिर है। क्यों मैं बनिए? इसकी लड़की नहीं, इसकी बरकी किस तरह गिर गई? अरे महाराज, बरकी नहीं महाराज,
फांसी देता हूँ। महाराज मेरा कुछ दोष नहीं महाराज, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाया कि महाराज। अच्छा, तो इस मल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ के लाओ। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, महाराज कोई कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। छूने वाले ने ऐसा मोटा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। अच्छा, तो इस कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ के लाओ। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबड़ी किस तरह मर गई? महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, किसी ने चूल्हे में पानी ढेर दे दिया, कमजोर हो गया होगा महाराज। अच्छा, तो इस चुन्नीलाल को निकालो और भिष्टी को पकड़ के लाओ। क्यों बे भिष्टी, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? महाराज महाराज महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, तो इसको निकालो और कसाई को पकड़ के लाओ। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई और बकरी दबाई? महाराज गडेरिया ने टके पर ऐसी उसकी मस्तक बड़ी बन गई। अच्छा, तो कसाई को निकालो और गडरिये को पकड़ लाओ। क्यों बे ऊपर के गडरिये, बड़ी भेड़ क्यों बेची, बकरी मर गई? महाराज महाराज महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई तो उसे देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, गडरिये को निकालो और कोतवाल को सरम मुहर पकड़ लाओ। क्यों बे कोतवाल, सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे कि पड़ी और कल्लू बंटा मर गया। महाराज महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। अरे ये तो बड़ा गजब हो गया। कहीं ऐसा ना हो ये बेवकूफ जो है ना पूरे नगर को फांसी कूट दे, फांसी दे दे। अरे कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूं क्या करूं। कोतवाल ये बताओ कि तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ, ये बताओ कि तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली कि बकरी मर गई? महाराज 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 बचाओ, मैंने कोई कसूर नहीं किया। महाराज बचाइए। बस, महाराज को लेकर जाओ। कोतवाल को अभी फांसी की सजा होती है। दरबार बर्खास्त। चलिए महाराज। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरुजी हमको न्याय के यहाँ रहने से मना कर रहे थे। माना कि देश बुरा है, लेकिन अपने को कोई राजकाज थोड़ी है। अरे भाई, मजे से मिठाई खाना है और राम भजन का आनंद लेना है, हैं? वाह वाह वाह। आज तेरी पूरी। चलिए बाबा जी, नमो नारायण कीजिए। अरे बाप रे, ये आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई मुझे क्यों पकड़ते हो? मैंने क्या किया है? अरे भाई मुझे क्यों पकड़ते हो? दुर्गेश कंटिन्यू कीजिए। अंशिका की तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू है, कंटिन्यू कीजिए आप डायलॉग। आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है।
अरे भाई, मोटे होने से फांसी? अरे ये कहाँ का न्याय है? अरे हमें फांसी क्यों दे रहे हो? क्यों? भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। अरे भाई, मुझे मुझे मुझ बेकसूर के प्राण क्यों मारते हो भाई? अरे अरे मुझे छोड़ दो। अरे हमने कोई न्याय के गुनाह किया क्या जो मैं फांसी दे रहे हो? अबे चुप, कितना बोलता है। देखो, इसमें दो बात है। एक तो पूरे नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, और किसी दूसरे को पकड़े तो ना जाने क्या क्या बातें बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना घराए। और इस राज में तो साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। इससे फांसी तुम्ही को होगी। अरे दुहाई हो परमेश्वर की। अरे ये कहाँ का न्याय है? अरे इस जगह का नाम भी अंधेर है और यहाँ का राजा ही चौपट है। गुरु जी ने हमसे कहा था कि यहाँ मत रहो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरे प्राण बचाओ गुरु जी। अरे गुरु, अरे 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 अरे, गुरु जी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, कह तेरी यह क्या दशा है? गुरु जी मुझे बचाओ। ये लोग मुझे फांसी चढ़ा रहे हैं क्योंकि बकरी गिर गई और दीवार, क्या कहते हैं उसे, दीवार गिर गई और बकरी मर गई। बचाओ। बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था, इस नगर में रहना उचित नहीं है। तुमने मेरा कहना ही नहीं सुना। मैंने आपका कहना नहीं माना गुरु जी, उसी का फल मिल रहा है। अरे यहाँ कोई ऐसा नहीं जो मेरी रक्षा करे। गुरु जी आप मेरे प्राण बचाओ गुरु जी। बच्चा, चिंता नहीं, नारायण सब समझ। सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। जी जी महाराज, हम हट जाते हैं, अब बेशक उपदेश दीजिए। गुरु जी तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हमें चढ़ने दे। अरे नहीं नहीं गुरु जी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं समझता। हम बूढ़े हैं भाई, हमको चढ़ने दे। अरे बूढ़े या जवान, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप तो सिद्ध हो गुरु जी। मैं फांसी चढ़ूंगा गुरु जी। अरे, इन दोनों में कैसा झगड़ा हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, बाबा जी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हैं? राजा, इस समय ऐसा साहिब कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। अच्छा, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, महाराज हमको सजा हुई है। हम फांसी चढ़ेंगे, हम फांसी चढ़ेंगे। हम फांसी चढ़ेंगे, नहीं हम हम फांसी चढ़ेंगे, चढ़ेंगे। हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम फांसी चढ़ेंगे, हम फांसी चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे फांसी, हम। राजा की अछात और कौन फांसी चढ़ सकता है? हमें फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी से। न धर्म न बुद्धि नहीं, न नीति न समाज, ऐसे ही आप हुई नशे जैसे चौपट राज। बहुत अच्छा था गाइस, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करी कि आपकी कितनी मेहनत थी इस प्ले को प्रिपेयर करने में। एक एक्टर को पता होना चाहिए कि उसकी रेंज क्या है। जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग कैमरा एक्टिंग का कोर्स करते हैं, उनको लगता है कि कैमरे के सामने ही परफॉर्म कर रहे हैं, वो थिएटर में परफॉर्म नहीं कर पाते।
देखिए एक एक्टर क्या होता है ना, उसको ये पता होता है कि जब उसके पास उसके सामने कैमरा नहीं, उसे ऑडियंस से इंटरेक्ट करना है, मंच पे परफॉर्म करना है, स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो उसको पता रहना चाहिए कि उसके हाव भाव थोड़े लाउड होंगे, उसकी आवाज थोड़ी लाउड जाएगी, क्योंकि जितने भी लोग पीछे बैठे हुए हैं वो आप तक कुर्सी चेयर लेके नहीं आए, वो आपको दूर से ही सुनेंगे, तो आपके एक्सप्रेशन भी लाउड होंगे, आपकी वॉइस पिच भी आपकी लाउड जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको उन तक अपनी बात पहुंचानी है। ये थिएटर का फॉर्मेट होता है और बहुत सारी बारीकियां होती हैं थिएटर की जो हम सीखते हैं। वही कैमरा एक्टिंग में होता है, जब हम किसी सीरियल में, फिल्म में, वेब सीरीज में काम करते हैं तो सारी चीजें आपकी क्लोज चली जाती है, आपके माइक लगा दिया जाता है, आप बहुत ही नॉर्मल पिच में डायलॉग डिलीवरी करते हैं और आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, और वो रिकॉर्ड होने के बाद वो जब रिलीज करते हैं तो एक एक डायलॉग क्लियर होते हैं, और कई बार अगर नॉइज होता है, एक्स्ट्रा नॉइज होता है या कुछ भी होता है, उसे डब में निकालते हैं। वहीं अगर हम नुक्कड़ नाटक करते हैं तो हमें हमारे सामने पब्लिक होती है, बिल्कुल उसका भी एक अलग फॉर्मेट होता है। तो एक्टिंग के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। अभी जिन लोगों ने भी आपको देखा है, जो भी लोग आपको देख रहे हैं या आप लोग भी, उनको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन आप कितनी मेहनत करते हो, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी हर एक डायलॉग डिलीवरी को बताया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, बॉडी लैंग्वेज ऐसे नहीं ऐसे रखिए। ऑडिशन प्रिपरेशन का मतलब कि ऑडिशन पे जाने से पहले अपने कैरेक्टर को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अब अगर सिर्फ इसमें ऑडिशन प्रिपरेशन में यही रहे, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे हर जगह वीडियो अवेलेबल है कि आप एक एक सीन मोनोलॉग करते हो, जो सीरियल में जिस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, वेब सीरीज में, मूवीज में परफॉर्म किया जाता है, तो वो कैमरा एक्टिंग। ये फॉर्मेट बीच बीच में इसलिए डाला जाता है ताकि आप लोगों को एक ही तरीके की एक्टिंग कर करके आप उसके आदी ना हो जाए। आपको ये पता रहे कि अगर मुझे कभी कोई ऐसा भी चांस मिले फिल्म में, सीरियल में या कहीं पे, जिसमें कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज बन रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें कई बार आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही आप एक्टर होते हो, आप एक्टिंग कर रहे होते हो, तो उसमें भी आप दिखाओगे। तमाम कैरेक्टर ऐसे होते हैं, तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो कैरेक्टर पूरी जिंदगी, कला क्या होती है कि पूरी जिंदगी आप उसको सीखते रहते हो, समझते रहते हो और खुद को पॉलिश करते रहते हो, निखारते रहते हो। क्या ऐसा है कि रोज सीखना बंद हो जाएगा? क्या ऐसा है कि आपको लग रहा है कि इसमें भी बहुत सारी चीजें कमियां थी, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने एक टेक में ये पूरा किया, और जितने भी लोग हैं बिना फंबल के, बिना भूले, एक्सप्रेशन के साथ जिस तरीके से प्ले होना चाहिए उस तरीके से किया। हाँ, टेक्निकली थोड़ा ऐसा लग रहा था, कई लोगों की तरफ से नेटवर्क का इशू था, लेकिन आपने बखूबी किया और बखूबी इसको परफॉर्म। तो किसी का कोई सवाल है, कुछ है, यू कैन आस्क। सर, सर मेरा क्वेश्चन है। जी।